सो टुडेज़ टॉपिक इज़ अनीमिया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनीमिया। अनीमिया क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जब ब्लड में जो ब्लड है उसमें किसकी कमी आ जाए, हीमोग्लोबिन की। क्लियर है। अ कंडीशन इन विच द ब्लड लैक्स एडिक्वेट हेल्दी ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन विद द मोस्ट कॉमन कॉजेज एक्यूट ब्लड लॉस। ठीक है, किसके कारण हो सकता है अनीमिया, जैसे बॉडी में ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, कोई इंजरी की वजह से, या फिर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, अनीमिया क्या है, ऐसी कंडीशन जिसमें कि हमारी बॉडी में जो आरबीसीज है, ठीक है, उनका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कम हो रही है वो। क्लियर। तो अनीमिया दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक्यूट एंड क्रियोनिक। कौन कौन सा, एक्यूट एंड क्रियोनिक। क्लियर। एक्यूट का मतलब क्या है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। क्रियोनिक मतलब जो लंबे समय से ही हो रहा है। क्लियर है। एक्यूट में क्या होगा कि जो ब्लड है, ब्लड सेल है, ठीक है, उसका साइज़ क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी शेप के ऊपर असर पड़ेगा। जो क्रियोनिक है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्रियोनिक अनीमिया जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है कैंसर में। ठीक है, जैसे HIV हो गया, रीनल डिसीज़ हो गया, लीवर डिसीज़ होगी, ऑटोम्यून डिसीज़ होगी। आगे असेसमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, फटीग, वीकनेस, पेलर पेलर स्किन देखने को मिलती है, या फिर स्लाइटली जॉन्डिस देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, टैकीकार्डिया, कूल एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इंटरवेंशन में क्या कर सकते हैं, इंटरवेंशन मतलब ट्रीटमेंट। ज़्यादा तो ब्लड प्रोडक्ट दे सकते हैं, लाइक अगर ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, हिमेटोपोइटिक मेडिकेशंस दे सकते हैं, जैसे कि फोलेट, आयरन, विटामिन B12 वगैरह दे सकते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारे पास अनीमिया होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनीमिया। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अनीमिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया। क्लियर है। तो पहला है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या है कि देखो, जब बॉडी में आयरन की सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चर है हीमोग्लोबिन का आरबीसी में, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जैसे बॉडी में ब्लड लॉस हो जाए। क्लियर है, बॉडी में क्या हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक डिमांड्स बॉडी की बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो इसके इंटरवेंशन में हम लोग क्या करेंगे कि ओरल इनटेक ऑफ आयरन देंगे। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे आयरन की, जिसको बोलते हैं जेड ट्रैक के थ्रू लगाते हैं ना। तो देखो, क्लाइंट को हम लोग आयरन सप्लीमेंट देंगे, उसको टीच करेंगे कि आयरन सप्लीमेंट कैसे लेनी है, जैसे खाना खाया उसके बाद फिर से खाना खाया। क्यों, क्योंकि टेक बिटवीन मील्स फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको जो है ना, आयरन को हम लोग लेंगे फ्रूट जूस के साथ। ठीक है, मिल्क के साथ कभी नहीं लेना। क्यों, क्योंकि मिल्क के साथ इसकी इजीली एब्जॉर्प्शन नहीं होती। समझ में आ गया, ये फैक्ट वाली बात है, तो अच्छे से याद रखना है कि डोंट टेक विद मिल्क और and acid because these item reduce absorption. Clear। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। इसी से ही पता लग रहा है कि बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही है। ठीक है, ये क्या है, अ मैक्रोसाइटिक अनीमिया दैट रिजल्ट एन इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन B12। मतलब जो B12 है उसको हम इनटेक नहीं कर रहे इजीली। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर पता है हमारी बॉडी में होता है जो, ठीक है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, परनीशियस अनीमिया। आगे है फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया। क्या है, फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया। फोलेट किसके लिए यूज़ करते हैं, विटामिन B12 B9 के लिए। अब मैक्रोसाइटिक अनीमिया इन विच आरबीसी आर लार्जर, जिसमें क्या हो जाता है, जो आरबीसी है वो लार्जर हो जाता है देन नॉर्मल। ठीक है, ओवल शेप का हो जाता है आरबीसी, लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें जो इंटरवेंशन है, हम लोग क्या है, पेशेंट को फोलिक एसिड दे सकते हैं। ठीक है, आगे कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रम्स हो गए, सीलियक डिसीज होगी, क्रोहन्स डिसीज होगी। क्लियर है। तो सिकल सेल अनीमिया क्या है, सिकल सेल अनीमिया पढ़ेंगे हम लोग कि देखो, इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो आरबीसी का साइज है ये, बट वो कैसे शेप की हो जाती है, सिकल। सिकल बताया ना शेप कैसे, जैसे दाती की शेप होती है, बिल्कुल वैसा ही। सिकल सेल अनीमिया इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजेज टर्म एज हीमोग्लोबिनोपैथीज।
क्लियर है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो हीमोग्लोबिन की चैन है वो रिप्लेस्ड होके कैसी हो जा रही है, सिकल शेप की हो रही है, ठीक है। रिस्क फैक्टर में क्या है कि देखो जा तो पेशेंट जो है हेट्रोजाइगस हीमोग्लोबिन जो है उसका वो है, ठीक है। ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनमें देखने को मिलेगा। इसके लिए हम लोग सिकल डेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिकल टर्बिडिटी टेस्ट, क्लियर है। तो देखो जब सेल सिकल शेप का हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है आरबीसीज में, क्लियर है। आगे ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है, मतलब ये देखो सपोज ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल, इसके बीच जो आरबीसीज मूव कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी आरबीसीज मूव कर रहे हैं, इनका अमाउंट अगर ब्लड वेसल में कम हो जाए तो उसको बोलेंगे ए प्लास्टिक एनीमिया, मतलब कि जो सर्कुलेटरी इरिथ्रोसाइट है उनका क्या है, ट्रैवल कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये कैसा होता है, या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। पी से प्राइमरी प्रेजेंट एट बर्थ, सेकेंडरी एक्वायर्ड, ठीक है, कोजेस कोई भी हो सकता है, क्रोनिक एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है, वायरस इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये था हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, ठीक है, ये मैंने एक ही पेज में कवर किया है इसको। अब हम लोग थोड़ा सा सिकल सेल एनीमिया को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, इनसफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज सेल्स टू अंज्यूम सिकल शेप। देखो पहले तो ऐसे था, बिल्कुल अपनी शेप में हट्टा कट्टा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई, मतलब सिकल सेल एनीमिया हुआ, तो सेल ने कैसी शेप ले ली, ये सिकल शेप, ठीक है, इसको दाती भी बोल देते हैं हिंदी में। तो देखो जब ऐसी शेप ले लेगा तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, बट इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर है, क्लियर है। आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आ रहा है कि देखो जो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा हो रही है, क्लियर है। एक टॉपिक है, एक टर्म है, सुने, सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस का मतलब क्या है कि देखो लगातार जो सेल्स है वो सिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब जब नॉर्मल आरबीसी से सिकल सेल आरबीसी बन रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है बॉडी को वो ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है, और मिल नहीं रही, तो इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑक्सीजन सप्लाई, क्लियर है। तो ये था हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। और आगे तो बस हम लोग ये पढ़ेंगे इस वीडियो में कि अनीमिया क्या था, ठीक है। अब अनीमिया के डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं हम लोग, सीबीसी कर सकते हैं, ठीक है, पीटीटी कर सकते हैं, लाइक पार्शियल मतलब ये जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ ये ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। कोई भी ब्लड डिसऑर्डर आ गया तो आप लोग लिख सकते हो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, वॉन वाइल्ड ब्रांड फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, वॉन वाइल्ड ब्रांड फैक्टर्स, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हम लोग कीमोथेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ल्यूकीमिया हो गया, ल्यूकीमिया में फर्स्ट चॉइस क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, कीमोथेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। बायोलॉजिकल थेरेपी क्या होता है कि यूजिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू फाइट विद कैंसर, राइट। रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं हम लोग, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं पेशेंट का, स्प्लेनेक्टोमी भी करवा सकते हैं, क्लियर है। आगे मेडिसिन में डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, ह्यूमन मेड हार्मोन है, ठीक है, डेस्मोप्रेसिन, ये ट्रीट करता है माइल्ड ब्लीडिंग में। माइल्ड ब्लीडिंग में हम लोग क्या दे सकते हैं, डेस्मोप्रेसिन। इम्यूनोसुप्रेसिव में प्रेडिनिसोन, ठीक है, हेल्प टू ब्लॉक द एंटीबॉडी। आगे विटामिन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग एंड मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, प्रमोट ऑप्टिमल एक्टिविटी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, क्लियर है। रिड्यूस एक्टिविटी दैट कॉजेज टेकिकार्डिया, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल नीड्स, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, पेशेंट फैमिली एजुकेशन, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, रिड्यूसिंग पेन, इम्प्रूविंग एक्टिविटी टॉलरेंस। तो ये थे हमारे पास डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर्स, क्लियर।